यहाँ पर देखिए संधि। संधि में जो आ बना है अधन अ से, फिर छोटी ई जो छोटी ई बनी है इसे ई धन ई से मिलकर बनी है जो बड़ी ई होती है। फिर देखिए जो ऊ है ऊ धन ऊ से बड़ा ऊ बना है। जो ए है ए अधन ई से बना है। फिर अय है ए धन अय से बना है। ओ है अधन ऊ से बना है। औधन क्या बना अधन ओ से मिलकर ये क्या ये बने हैं। तो ये क्या है हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आते मात्रा। मात्रा और उच्चारण के आधार पर, जो मात्रा और उच्चारण के आधार पर, तो स्वर जो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जिससे हम पहला क्या कहते हैं ह्रस्व, दूसरा एक मात्रिक, प्राथमिक, लघु, मूल। मतलब देखो पहला स्वर, जो स्वर होते हैं इस स्वर को हम कितने भागों में पूछ दिया जाएगा कि स्वर के ह्रस्व किसे कहते हैं। ह्रस्व देखिए मतलब स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। जो स्वर संधि होते हैं इनके 3 भेद होते हैं। मतलब संधि जो संधियाँ होती हैं स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहले में ह्रस्व, एक मात्रिक, प्राथमिक, लघु, मूल और छोटा स्वर। क्या है छोटा स्वर। ये तीनों क्या है पहले ही स्वर कहलाते हैं। मतलब जो स्वर संधि के ये पहले भेद होते हैं। फिर उसके बाद आता है दीर्घ। दीर्घ में दीर्घ मात्रिक, गुरु, मिश्रित स्वर। मतलब ये क्या है जो स्वर के जो तीसरे भेद होते हैं, दूसरा मतलब 3 भेद होते हैं, तो उनके मतलब कि अलग अलग होते हैं। मतलब प्रश्न में अब पूछ दिया जाएगा ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है, तो ह्रस्व स्वर जो है स्वर संधि का भेद होता है। एक मात्रिक क्या है स्वर संधि के भेद होते हैं। प्राथमिक क्या है स्वर संधि के भेद हैं। लघु क्या है स्वर संधि के भेद हैं। मूल क्या है स्वर संधि के भेद हैं। छोटा स्वर क्या है स्वर संधि के भेद हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग दीर्घ पर। तो दीर्घ क्या है स्वर संधि का भेद है। दीर्घ मात्रिक ही स्वर संधि का भेद है। और गुरु क्या है स्वर संधि का भेद है। और मिश्रित स्वर क्या है ये स्वर संधि का भेद होता है। तो मतलब क्या है स्वर के 2 भेद आपको बता दिए। अब तीसरा भेद होता है, जिसे तीसरा भेद में क्या आता है प्लुप्त होता है, त्रिमात्रिक होता है, वैदिक स्वर होता है। मतलब प्लुप्त प्लुप्त का अर्थ होता है गायब होना। एक त्रिमात्रिक होता है, एक में वैदिक स्वर होता है। मतलब प्लुप्त स्वर, त्रिमात्रिक स्वर और वैदिक स्वर। ये मतलब क्या है ये मतलब इन लोगों का मतलब ये क्या है जो स्वर के 3 भेद होते हैं उन्हीं का ये सब लोग नाम है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पहला, जो स्वर के पहला होता है, तो उस पहले स्वर का जो स्वर संधि के जो स्वर के 3 भेद होते हैं उनमें पहले का जो हम पहले बता रहे हैं ह्रस्व, एक मात्रिक, प्राथमिक स्वर या मूल स्वर को हम बता रहे हैं। मतलब इसमें देखो क्या किया जाता है, मतलब छोटा स्वर जो हिंदी क्या होता है जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या प्राथमिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। लघु कहते हैं या मूल कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। मतलब जिस शब्द को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व, एक मात्रिक, प्राथमिक, लघु या मूल स्वर कहते हैं। जैसे में देखो एक मात्रिक स्वर के उदाहरण में आते हैं अ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है। फिर उसके बाद आते हैं दीर्घा। दीर्घा द्विमात्रिक, गुरु मिश्रित स्वर। मतलब जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय या ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। मतलब जिस शब्द को या जिस शब्द को हम बोलने में मतलब क्या है एकल शब्द से मतलब एक से क्या है अधिक समय, मतलब किसी शब्द को बोलने में 2 गुना
दोगुना समय लगे उन्हें द्विमात्रिक या द्विमात्रिक गुरु मिश्रित स्वर या दीर्घा स्वर कहते हैं। तो दीर्घा स्वर में क्या होता है देख लीजिए। इनमें हम बता रहे थे कि 7 होते हैं। तो देख लीजिए अ धन आ, ई धन उ धन ई, फिर उसके बाद संयुक्त दीर्घा में देखिए अ धन ई, अ धन ई, ये क्या है 7 होते हैं। इन्हें क्या है दीर्घा स्वर कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्लुप्त या त्रिमात्रिक वैदिक स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना, मतलब किसी शब्द को बोलने में किसी वायु का 3 गुना समय लगे, मतलब 3 गुना, मतलब किसी शब्द को बोलने में या किसी अक्षर को बोलने में हमारा समय 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर या वैदिक स्वर कहते हैं। जो वेदों में पाया जाता है उसे वैदिक मात्रिक स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण में ओम, ये क्या है 3 मात्रों का होता है ओम। इनका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने और पुकारने में किया जाता है। जो त्रिमात्रिक स्वर या प्लुमात्रिक या वैदिक स्वर का जो उच्चारण करते हैं, हम इन्हें रोने, गाने, चिल्लाने में किया जाता है। ये ओष्ठ की आकृति के आधार पर निर्भर होता है। ये ओष्ठ की आकृति के आधार पर होते हैं।